हेलो फ्रेंड्स, सीमा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए हमारे पूजा रूम के बर्तन हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं और दीपावली में सारे घर के साथ साथ हमारे बर्तन पूजा रूम का अगर चकमक करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज इसे मैं बहुत अच्छी तरह से क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इसे रोज़ तो धोती हूँ पर इतनी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करती हूँ। तो आज मैं क्लीन कर रही हूँ और चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं किस तरीके से हम इसे साफ़ करेंगे और ये एकदम चकमका उठेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 चम्मच भर के सर्फ लेना है, डिटर्जेंट पाउडर। उसके साथ 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे और आधा चम्मच आटा लेंगे, जो आटा यूज़ करते हैं गेहूं का आटा। इसमें बेकिंग विनेगर डाल देंगे, जो प्लेन वाले विनेगर होते हैं, वाइट विनेगर डाल देंगे और डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये इतना मतलब अच्छा होता है फ्रेंड्स, घर के में जो भी बर्तन आप हो उसे साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आपका बर्तन चकमक करने लगेगा और पूजा रूम में देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, आधा नींबू लेंगे, उसका रस को भी डाल देंगे। हम सभी को पता है कि नींबू से पीतल या कांसा का या तांबे का बर्तन हो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो अब हमें इस नींबू से ही जब तक मतलब मैस धो सकते हैं, इसे रगड़ लेते हैं। उसके बाद हम जाली से रगड़ेंगे। तो सभी में हम क्या करेंगे, बर्तन में इस तरह से लेंगे और सभी तरफ से हमें रगड़कर साफ़ करना है और लगाकर इसे छोड़ देंगे। इसी तरह से सारे बर्तन में हम लगाते जाएंगे। कुछ देर में आपको रिज़ल्ट दिखेगा। तो ये देखिए बहुत दिनों से हम मतलब सोच रहे थे कि इसको क्लीन करना है, पर दीपावली आ गया है तो अब तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बर्तन साफ़ होता है फ्रेंड्स तो पूजा रूम में देखने में बहुत अच्छा लगता है, भगवान को भोग लगाने में। और दीपावली तो ऐसे भी सफाई का पर्व है, घर से लेकर हर चीज़ को हम लोग साफ़ करते हैं। तो आज बर्तन को भी क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप रगड़ते जाइएगा और देखिए हो रहा है ना क्लीन, आपको दिख रहा होगा साफ़ हो रहा है। तो आपको इसी तरह से लगाते जाना है सभी बर्तन को। चलिए हम धो लेते हैं इसी तरह से रगड़ कर। तो बर्तन को हम नींबू से अब नहीं होने वाला है क्योंकि नींबू बिल्कुल चिपटा हो चुका है। तो इससे अब हम लेंगे जाली। जाली जो बर्तन धोने का रहता है ग्रीन कलर का, उससे हम साफ़ करेंगे। फ़िलहाल जब तक हो सकता है इससे कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे रगड़ना है। तो चलिए जाली तो हम ले लिए हैं, अब इसको गीला थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद हम सारे बर्तन को रगड़ेंगे और लगाकर 2 मिनट के लिए इसी तरह से आप रहने दीजिएगा, जिससे आपका बर्तन अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और रगड़ते हुए ये देखिए दिया है, इसी तरीके से हमें साफ़ करना। हमारी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा साफ़ करने में। और पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए लोटा को भी हम इसी तरह से हाथों से रगड़ते हुए थोड़ा सा धोएंगे। आप अगर 10 दिन पर सारे बर्तन को इस तरीके से धोते रहते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये छोटा सा बाल्टी है जिसे मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ, तो वो स्टील का है। और ये भोग लगाने वाली कटोरी। तो सारे बर्तन को हम धो लिए हैं। अब चलिए इसे हम पानी से धोकर दिखाते हैं हमारे बर्तन साफ़ हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बड़े वाले थाली धो लेते हैं। इसी थाली में हमें सारे बर्तन को धोकर रखना है। तो ये देखिए बर्तन हमारा चमक रहा है। तो मज़ा आ जाएगा भगवान जी को भोग लगाना और पूजा करने में। तो ये हमारा बर्तन बिल्कुल क्लीन हो गया है। आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, सारे बर्तन हमने धो लिया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा आराम आपको मिलेगा, ये घर के सामानों से आप इसे क्लीन कर लेंगे। तो ये देखिए बर्तन हमारा चमक रहा है ना, इस तरीके से आपका भी बर्तन चमकेगा, बहुत ज़्यादा ये चमकेगा। पर आप बर्तन धोने के बाद ये दिया फ्रेंड्स, ये देखिए पहले कैसा था और आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और ये दिया जो आप देख रही हैं, ये दिया बहुत पुराना दिया है, हमारे दादा परदादा के ज़माने के दिया है। कहा जाता है कि जितने पुराने दिया हो उतना ज़्यादा फ़ायदे होता है, मतलब फ़ायदेमंद होता है। तो इस दिए को मैं एकदम पर डे के दीपक जलाने में यूज़ करती हूँ और बाद बाकी और सभी दिया को भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मेन पूजा में मैं इसी दिया को रखती हूँ। और ये तांबा का और ये पीतल का लोटा सारा हमारा बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया है।
तो आप भी इस तरह से सारे बर्तन को साफ़ कीजिएगा। और दूसरी बात और ये है कि आप बर्तन धोने के बाद पानी लगे हुए बर्तन में नहीं रहने दीजिएगा। बर्तन को धो लेने के बाद आप इसे टॉवल से पोंछ लीजिएगा। पोंछने से आपका बर्तन जैसे आप धोए हैं ना, चकाचक कर रहा है, वैसे ही रहेगा। अगर आप इसमें पानी लगे हुए रहने देंगे तो कुछ देर में आप देखेंगे पानी के बूंद-बूंद सा बर्तन में दाग हो जाता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बर्तन को पहले पोंछ लें और पोंछने के बाद बर्तन को रख दें, तो उससे आपका दाग नहीं होगा और बर्तन आपके इसी तरह से चमकते रहेंगे। तो पानी रहने से, पानी से भी बर्तन ख़राब हो जाता है, उसका कलर डल पड़ जाता है। तो पानी को ज़रूर से पोंछ लीजिएगा। और ये हमारा बर्तन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आपको भी देख रहे होंगे। तो पहले का बर्तन और अभी के बर्तन में बहुत अंतर है। पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।